बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जमहूरियत कहते हैं आवाम की हुकूमत आवाम के लिए और आवाम के ज़रिए। जिसके सम्राट आवाम को मिले, आम शहरियों को मिले, उनकी ज़रा ज़िंदगी बेहतर हो। वरासत की सियासत और जमहूरियत में बहुत फ़र्क होता है। वरासत होता है बाप मुल्क का हाकम बना, बेटा बेटी, बेटा भतीजा, मामा फूफा चाचा। खैर, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। अब जानते हैं कि पाकिस्तान एक सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा है। सी पैक के बाद पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती, माजी में फ़िज़ाई मशक़ें, दफ़ाई मुआहदे भारत को एक आँख नहीं उगाते। इस मौके पर गैर मुल्की ताकतें जो पाकिस्तान के अमन के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करने से कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। हर मौके पर आज मैं इस सिलसिले में गुफ्तगू करूँगा। ओक्लाहोमा अमेरिका में तैनात एक प्रोफेसर अकील शाह ने पाकिस्तान के बारे में ना झूठ बेबुनियाद गुफ्तगू क्यों की, किसके पीछे की, इसका फ़ैसला खुद करे। नाज़रीन, आप जानते हैं कुछ अरसा कबल भारत ने का एक डोजियर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा को पेश किया कि भारत पाकिस्तान की किरदार कशी के लिए तकरीबन सैकड़ों NGO को देता है और हज़ारों सैकड़ों न्यूज़ एजेंसियों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपोगंडा करता है और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करता है। इसके तमाम सूद ये इन्फो लैब के ज़रिए इन गलत ख़बरों को दुनिया में फैलाता है और पाकिस्तान का इमेज को ख़राब करने की कोशिश करता है। ये तमाम हक़ाइक़ जब दुनिया को UNO को पाकिस्तान की हुकूमत ने दिए तो उन्होंने भारत का गनौना चेहरा देख लिया कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बेपराह कुर्बानियाँ दी और इसमें हमारे अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ और 80,000 से ज़्यादा लोग शहादतें हुई। लेकिन इस मौके पर भी पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को मुलायम करने के लिए दुनिया, भारत और दीगर पाकिस्तान दुश्मन लोग बाज नहीं आते। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई का कोई मौका नहीं जाने देते। लेकिन एक ऐसी बंदे ने एक ऐसा फीचर लिखा, उनका नाम है अकील शाह। अकील शाह ये अमेरिका में ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इन्होंने इल्ज़ाम तराशी की इंतहा कर दी। अपने आप को ये एक्सपर्ट करते हैं, आर्मी एंड डेमोक्रेसी पर मेरी बड़ी कमांड है, इनका दावा ये होता है। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पे भी लिखने के दावेदार हैं मोहतरम। ये डेमोक्रेसी और सिविल मिलिट्री रिलेशन पे अक्सर लिखते हैं, मगर ये इस दफ़ा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की, ये भूल गए कि डोनाल्ड ट्रंप ने होने वाले इलेक्शन को धांधली ज़्यादा करार दिया था और कहा था कि वहाँ की अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इलेक्शन हरवाया और मैं इलेक्शन नहीं मानूंगा, यहाँ तक कि मैं लॉन्ग मार्च भी करूँगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ना हुकूमत छोड़ूंगा, ना जो बाइडेन जो मुंतखब हुए हैं, प्रेसिडेंट मुंतखब हुए, उनको भी नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने अमेरिका के बारे में लिखने की बजाय कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इलेक्शन को धांधली ज़्यादा करार दिया और वहाँ की ताकतवर जिम्मेदार ठहराया कि डोनाल्ड ट्रंप को जान के हरवाया और उन्होंने जजों के फैसले मानने से इनकार कर दिए। लेकिन अकील शाह ने एक आर्टिकल लिखा जिसे हमारी मुस्लिम लीग नून की काबिल एहतराम वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज़ ने लाइक कर दिया। और ये जानबूझ के किया या गलती से हुआ या उन्होंने बेहतर समझा, यकीनन वो एक मुहिब वतन है, मैं उनको गद्दार मरियम नवाज़ को हरगिज़ नहीं कहता। लेकिन उन्होंने अकील शाह ने जो जहर उगला उसमें, मैं उसकी चंद जो हक़ाइक़ मसक किया आपके सामने रख रहा हूँ। उनका दावा है कि वो पाकिस्तान और साउथ एशिया की सियासत पर बहुत ज़्यादा कमांड रखते हैं, सियासी सुपरमेसी पर यकीन रखते हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री शायद उनकी नज़रों से ओझल रही, जो उन्होंने धांधली के इल्ज़ाम लगाया और कहा मैं सदारत नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने एक जो गनौना ऐसा इल्ज़ाम लगाया जिसका हकीकत से दूर तक तल्लुक़ नहीं। उन्होंने कहा पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान और इंडिया की आपस में इख्तलाफात रहे हैं। याद रखें कि इख्तलाफात नहीं रहे, पाकिस्तान और भारत की 2 जंगें हो चुकी हैं, 2 जंगें हो चुकी हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि भारत ने बाज़ जाली न्यूज़ एजेंसी और सैकड़ों NGO के ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ झूठी और बेबुनियाद प्रोपोगंडा की खबरें फैलाई दुनिया में, जिससे और इसने इल्ज़ाम लगा दिया मोहतरम अकील शाह साहब ने कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भारत को टूल के तौर पर इस्तेमाल करती है और सियासत को इंडिपेंडेंट नहीं होने देती।
मेरी समझ से नहीं आता कि इन मोहतरम अकील शाह साहब से शायद हकायक इनसी नज़रों से ओझल हैं। यकीनन पाकिस्तान में कुछ मार्शाल्लाह रहे, नहीं लगने चाहिए थे, ना मार्शाल्लाह आना चाहिए था, ना मार्शाल्लाह की गुंजाइश है, ना मार्शाल्लाह होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने 2018 के इलेक्शन को एक साजिश करार दे दिया, जिसे पाकिस्तान के चंद सियासतदान भी कहते हैं। इमरान खान की 2018 के इलेक्शन को उन्होंने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने उनको जितवाया और वो महज एक आम सामने है, लेकिन असल ताकत उनके पास है। वो ये भूल गए कि इसी इस्टेब्लिशमेंट ने 2008 का इलेक्शन कराया जिसमें पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, इसी इस्टेब्लिशमेंट ने 2013 का इलेक्शन कराया जिसमें नून लीग हुई, और 2018 में अवाम ने वोट इमरान खान को दे दिया। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये इलेक्शन फेयर नहीं था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सियासतदान को ओपन क्लियर नहीं होने देती, इसलिए उन्होंने अपने पास कमांड रखने की कोशिश की और इमरान खान को कामयाब कराया और नवाज शरीफ को शिकस्त हुई, जबकि अवाम ने उनको वोट नहीं दिया। जब क्या नवाज शरीफ 2013 में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने, इससे पहले 2 दफ़ा रहे, तो वो कैसे रहे? अकील शाह साहब, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री से शायद आशना नहीं, या अपनी मर्जी के हकायक देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कुछ हकायक दे रहा हूँ। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में 81 में भी नवाज शरीफ फिनांस मिनिस्टर रहे, 85 में वज़ीर आला बने। इस तरह हाँ, ताहम 8 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, 2013 में आई, लेकिन इस दौरान दोनों जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ाम लगाती रही कि इन्होंने धांधली की है, ये करप्ट है। नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत में यूसुफ रज़ा के ख़िलाफ़ मेमो गेट स्कैंडल जो बाहर छपा था, खुद वकील बन के अदालत में पेश हुए कि इन्हें नाहल किया जाए, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट का तो रोल ही कोई नहीं था। आप जानते हैं हुसैन हक्कानी भी बाहर बैठे अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। और 2013 का इलेक्शन जिसमें मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई, उसमें आसफ अली जरदारी ने खुद इल्ज़ाम लगाया था ये आरओ के इलेक्शन है और पीपल्स पार्टी को जान के हराया गया और नून लीग को जिताया गया है। नाज़रीन, अकील शाह साहब बिल्कुल हकायक से दूर है और उन्होंने कहा, इल्ज़ाम लगाया है कि इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत को ना सिर्फ कंट्रोल करती है बल्कि हमसायों के साथ ताल्लुकात पर भी असरअंदाज होती है और फॉरेन पॉलिसी भी बनाती है। वो ये भूल गए कि भारत पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन था। उनके अमेरिका ने खुद अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए अपनी फ़ौजें भेजी, यूएनओ की फ़ौजें भेजी, जहाँ ये बात भी सामने आई कि भारत ने वहाँ अपने सफारत खानों के ज़रिए अड्डे कायम किए, ट्रेनिंग सेंटर कायम की, दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी ताकि वो पाकिस्तान का अमन तबाह करें। उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाए और इस आर्टिकल को बगैर सोचे समझे मरीम नवाज ने, हो सकता है उनके इल्म में ये ना हो, किसी ने मिसगाइड किया और लाइक करके आगे भेज दिया। काश मेरी मरीम नवाज साहबा से गुजारिश है, आप पाकिस्तान की मुहिब वतन है, आपके वालिद साहब 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब रहे हैं, आप आर्टिकल को पढ़ें और इसको मुनासिब समझे तो डिसलाइक करें। नाज़रीन, अकील शाह ने मुख्तलिफ कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज मुख्तलिफ अदवार में रही है, ये तो सच है मेरे भाई, लेकिन उसके बाद जमहूरियत ज़्यादा रही है। आप भूल गए, आप शायद अक्ल के अंधे हैं। उन्होंने कहा कि 2007 में पीपल्स पार्टियों मुस्लिम इलेक्शन हुए, नहीं उसमें इमरान खान ने भी हिस्सा लिया, पीपल्स पार्टी ने भी लिया। पहले सिर्फ एक वोट था जुल्फ़िकार अली भट्टो का, फिर एक बना एंटी भट्टो वोट, फिर नवाज शरीफ ज़ियाउल हक के साथ मिले और मुस्लिम लीग नून बनी। ये दोनों जमातें कमो बेशतर 3 दफ़ा इक़्तिदार में रही। खैर, इस दौरान इमरान खान 22 साल से स्ट्रगल करता रहा और 2018 के इलेक्शन में 3 जमातों ने बड़ी उन्होंने हिस्सा लिया तो कई जमातों ने, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ। 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन में पीटीआई जीत गई और उन्होंने अपने 2 इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर जो मादी में मुस्लिम लीग और पीपल्स की जमात हुकूमत बनाई। तो इसमें साजिश कहाँ आ गई, इस्टेब्लिशमेंट कहाँ आ गई? शाह साहब, इस तरह ना करें। आप हकायक लिखें, अमेरिका के बारे में लिखें, वहाँ भी कालों के साथ क्या सलूक हो रहा है। अमेरिका एक अच्छा मुल्क है, जो बाइडन एक अच्छे हैं, वो यकीनन आके डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों को नज़रअंदाज करेंगे। वो ये भूल गए। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगा दिया कि 2014 में धरने के पीछे कोई और था। तो क्या जो 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत नून लीग ने गिराई, उसके पीछे कौन था? जो नून लीग की 2 दफ़ा गिराई। आपस में सियासी जमातों के इख्तलाफात होते हैं और होते रहने चाहिए।
दोनों, हर जमात, हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे कभी नहीं होते। हुकूमत का अपना रोल है और अपोजिशन का अपना रोल है। अगर अपोजिशन और हुकूमत मिल जाए तो लोगों के मसाइल हल नहीं होते। मादी में पीपल्स पार्टी नून लीग पर इल्ज़ाम लगाती रही, नून पीपल्स पार्टी पर लगाती रही। फिर आजकल दोनों ने 11 जमातों ने मिलकर पीडीएम बनाया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन लूज कर गई, पीपल्स पार्टी को सिंध मिली, बाकी लूज कर गए, मौलाना फजल रहमान टोटल आउट हो गए। उन्होंने अपना बदला लेने के लिए पीडीएम बनाया, और पीडीएम का एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करने का उनका हक है। मुख्तलिफ शहरों में वो एहतजाज कर रहे हैं और करते रहें, ये जमहूरियत का हुसन है, इख्तलाफ राय रखना, एहतजाज करना। लेकिन इसको साजिश से तशबीह देना शायद मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अब जिस तरह दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को भारत को जवाब देने की पोजीशन में बहुत ज़्यादा आ गया, फ़िज़ाइया में हमारे पास जो जहाज़ आ गए हैं, अब भारत या कोई दुश्मन मुल्क जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को नहीं जानते, वो मुख्तलिफ तरीके से झूठी और बेबुनियाद ख़बरें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैला रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अदारों को कमज़ोर किया जा सके। तो जिस मुल्क के अदारे कमज़ोर होते हैं वहाँ दूसरे मुल्क आ जाते हैं। यकीनन किसी भी पाकिस्तान दुश्मन मुल्क की ये साजिश कामयाब नहीं होगी। इस्टेब्लिशमेंट कल भी पाकिस्तान के लिए थी, आज भी पाकिस्तान के लिए है, और पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का। ताहम सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई तीनों बड़ी जमातें हैं और तीनों का हक है कि अपने मंशूर के मुताबिक लोगों के पास जाएं। अगर लोग उनको वोट देते हैं तो वो कामयाब हो, अगर उनके अदम एतमाद होता है तो ये भी उनका हक है। नाज़रीन, मैंने आपसे पहले कहा था, जमहूरियत का असल मकसद अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के ज़रिए। जमहूरियत से मुंतहिब होने वाले गैर मुल्की आकाओं के आगे सर नहीं झुकाते। वो अकील शाह या इस किस्म के हुसैन हक्कानी जैसे प्रोपेगेंडा के पीछे आके अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जाते। हमें यकीन है कि हमारे मुल्क के तमाम अदारे इंडिपेंडेंट हैं और वो अपने आप को सियासत से दूर रखते हैं और आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और इसी की ड्यूटी अंजाम देते हैं। ताहम अब भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी मर्जी साजिशें कर ले, जितनी मर्जी जैली खबरें फैला ले, इन्फो लैब के ज़रिए या दूसरी एनजीओ के ज़रिए, पाकिस्तान आने वाले दिनों में तरक्की करेगा। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपनी हुकूमत को, जो अपोजिशन की पीडीएम है, उनके साथ सियासी अंदाज में उनका मुकाबला करेंगे और उनको उनका पुरअमन एहतजाज का हक देंगे, उसको ज़बरदस्ती रोकेंगे नहीं। यही जमहूरियत का हुसन है। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू पसंद आए तो इसका चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसे ही नई वीडियो आए आपके पास है, अपने और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। दुनिया जहाँ में अमन ही तरक्की का रास्ता है। किसी भी ममालिक में किसी मुल्क को ये हक नहीं दूसरे ममालिक में जंग मसलत करे या गलत प्रोपेगेंडा करके उनकी हुकूमतों को और उनकी इस्टेब्लिशमेंट को दागदार करने की कोशिश करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।